अच्छा देखिए, यहाँ पे चेयर लीडिंग के लिए बच्चा पार्टी मौजूद है। जी हाँ, जो हमारी कैप्टन साहिबा हैं उनके बेटे तो हैं, लेकिन यहाँ पर बेटी के साथ भतीजे भी हैं। जी हाँ, मौसी को चेयर करने आए हैं। तो मम्मा लोग कैसा खेल रही हैं? बहुत अच्छा। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी करी। सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, और मम्मा को आप टिप्स देते हो कि मम्मा अब आजकल आपको क्रिकेट में टिप्स देती हैं? मैं उनको टिप्स देता हूँ। लेकिन मम्मा जबरदस्त खेल रही, कैप्टन है टीम की, हल्के में नहीं लेना। है ना? यू प्राउड ऑफ मम्मा? यस। ओके, तो मौसी कैसे खेल रही है बच्चा? अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। तो अब मेरे ख्याल से एक बार इनका मैच हो जाए तो अगली बार आप पापा और मौसा की जगह आई थिंक मम्मी और मौसी वगैरह को बुलाना मैदान में। आई थिंक अब बच्चों और मम्मी इसकी एक टीम बननी चाहिए, करेक्ट? ये जो बच्चे हैं ना, ये लोग प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ। वेरी गुड बॉलर्स। और वसुधा एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। ये दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये तभी तो भगवान ने इनका रिश्ता जोड़ा है। ये काश इनके प्यार को चंद्रिका देवी भी समझ पाती। अब वसुधा है ही इतनी प्यारी कि हर किसी को उससे प्यार हो जाए, लेकिन न जाने क्यों वसुधा का जादू चंद्रिका देवी पर नहीं चल पा रहा है। हालांकि चंद्रिका देवी ये मानती है कि वसुधा सारे कामों में अव्वल आती है, उसे कोई भी जिम्मेदारी दो वो अच्छे से पूरा करती है। अब देखिए, चौहान ग्रुप एंड इंडस्ट्री को फॉरेन कंसाइनमेंट मिला है और केवल एक दिन का वक्त है। ऐसे में अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी देव कैसे पूरा करेगा? अब देव डरिए मत, आपके पास वसुधा का साथ है। आप दिल लगा कर काम कीजिए, वसुधा है ना, वो आपको इस समय पर कॉफी लाकर देती रहेगी और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी प्यार भरी बातें भी करेगी। अब इससे क्या है ना, आपका काम करने में मन भी लगेगा और कंसाइनमेंट भी पूरा हो जाएगा। चंद्रिका देवी को भी पता, अब बापू सा को तो पहले से यकीन है। बस चंद्रिका देवी को इस बात का एहसास कराना है कि वसुधा की तरह दूसरी कोई बहू आपको मिल ही नहीं सकती है, जो आपके बेटे को अपनी जान से बढ़कर भी प्यार करती है और पूरे परिवार को अपने से आगे रखती है। चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए है तो देवी हुकुम का खुद का आदेश है कि ये देव ही करेगा, तो वो बेचारे लगे हुए थे पूरी रात प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो वसुधा आती है, कॉफ़ी देती है, तो दोनों के बीच में बातें होती हैं और दोनों का ही मन होता है कि एक दूसरे के पास बैठ के काम करें, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि नहीं बैठ सकते। पर वसुधा देव का साथ देने आती है और कॉफ़ी लेकर आती है ताकि उसे नींद नहीं आए और कहती है कि मैं जाग रही हूँ, तो अगर कोई भी काम हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। वरना आप ही सोचिए ना चंद्रिका देवी, वसुधा का इस कंसाइनमेंट से क्या लेना देना है? कोई नहीं ना। इसके बावजूद वो अपने देव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वसुधा का ये प्यार अपने परिवार के लिए आपको कब नजर आएगा? हमें उस पल का इंतजार है जब आप वसुधा को बहू के रूप में अपनाएंगी। मुंबई से कैमरामैन अक्षय करमाले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब भी महिलाएं मैदान में आती हैं तो पीछे सपोर्ट सिस्टम कितना जरूरी है। आपको सोनू जी से मिलवा रहे हैं जो ऑर्गेनाइजर हैं इस टीम के लिए। इन्होंने पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन किया है। ये आइडिया कैसे आया कि महिलाओं का एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जाए? देखो, शॉर्ट में बताता हूँ। आइडिया हमें आया इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप जीत के आई थी जी, उससे आइडिया आया। आगामी 1 मार्च से एसकॉम स्कॉटिश स्कूल नोएडा में जी हम ये लीग कराने जा रहे हैं। वंडरफुल। और देखिए, ऐसे ही ये कारवां आगे चलता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसी के साथ हम भी फटाफट से होकर सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर आते हैं। फटाफट से तैयार हो जाइए क्योंकि हम दे रहे हैं फटाफट सीरियल्स की खबरें। शुरुआत करते हैं नागिन से। अब भी किसने सोचा होगा कि नागिन भी कभी देश को बचाने के बारे में सोच सकती है। अब वही तो बात है, जो कोई नहीं सोचता है वो हमारे टेलीविजन के राइटर सोच लेते हैं। अब राइटर लगता है बहुत जुदा जुदा सोचते हैं। तभी तो उन्होंने कुछ ऐसी कहानी लिखी। अब ट्रेन में बॉम्ब रख दिया गया है। नागिन को हालांकि पता नहीं है कि वो कब और क्या कैसे करेगी, लेकिन फिर भी उसने कहा है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। ये हिंदुस्तान की खास ट्रेन अनंतनाग तक जा रही है और इनके साथ बैठकर जा रही है इनकी मौत। इंडिया ग्रेट थ्रेट आए हैं। ये आतंकवादी किसी भी बड़ी चीज को अपना टारगेट बना सकते हैं, इस ट्रेन को भी। मैं ये नहीं जानती भरनी कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है। तो चाहे दुश्मन कितना भी शातिर हो, मैं उसका पता लगा के उसका नामो निशान मिटा दूंगी। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सीरियल तुमसे तुम तक की। अब प्यार में अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। वैसे आर्यवर्धन तो पहले से ही सुधरे हुए थे, लेकिन अब अनु के प्यार में उनकी आशिकी ही बदल गई है। और जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता अनु की माँ ने भी अपना लिया है। अब पापा जी को मनाने की बारी है। अब पापा जी मानेंगे उससे पहले मोहल्ले में गॉसिप शुरू हो गई है आर्यवर्धन और अनु को लेकर। इन कपड़ों में कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। प्यार चीज ही ऐसी, सब कुछ चेंज कर देती है। फर्क इतना है कि कुछ आशिकों को किसी लड़की के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है और मुझे किसी लड़की के पापा के लिए सोचना पड़ता है। अनु जिससे प्यार करती है, जिसकी वजह से शादी कैंसिल हुई, वो कोई और नहीं, आर्यवर्धन जी। मैंने अनु और आर्यवर्धन जी को एक साथ मोहल्ले में देखा। ये सब रोक क्यों नहीं रही है तुम? मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज है ही नहीं। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं अनुपमा की। अब अनुपमा को भी इस उम्र में क्या क्या करना पड़ता है। अपने घर को तो वो संभालती ही है, इस सबको लाइन पर लाती है और जब दूसरों को जरूरत पड़ती है तब भी वो एक पैर पर खड़ी होकर पहुंच जाती है मदद करने के लिए। अब इस बार अनुपमा और बापूजी ने जो चाल चली थी वो चाल उनकी उल्टी पड़ गई है। अनुपमा फंस गई है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का है। वो अनुपमा है, कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगी। बैंड बजानी है। थोड़ी ना तबला में, थोड़ी ना। ये टीना कौन है? बहुत हो गई मौज मस्तियाँ, अब वापस आने का टाइम हो गया है, समझा ने? खाना खाने के बाद टहल के हल्का फील हो रहा है। अब और हल्का फील होगा। अंकल जी, क्या गेम खेला है तूने अनुपमा जोशी जी? फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल शहर की। अब शहर और माहित का हनीमून होने वाला है। हनीमून का एपिसोड आपको जल्द ही देखने मिलेगा। अब जिसे लग रहा था कि हनीमून में शहर और माहित करीब आएंगे, उन्हें सही लग रहा था। वैसे हनीमून में ट्विस्ट भी आने वाला है, जहां पर कुछ गुंडे शहर को किडनैप कर लेंगे। अब ये मत पूछना कि ये किसने करवाया है, क्या ये भी हमें आपको बताना पड़ेगा। आपको पता चले उससे पहले माहित को जरूर पता चल जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ था। शहर क्या? शहर को कुछ गुंडे अगवा करके लेके गए। क्या? लोकेशन?
फटाफट सी खबरों में अब चलते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, जहां पर अबीरा को अरमान से नफरत हो गई है। हालांकि बीच में मेकर्स कोशिश करते हैं इन दोनों को करीब लाने की, लेकिन फिर उसी वाले फंडे पर आ जाते हैं कि पहले पास लाओ फिर दूर लेकर जाओ। अब अरमान को गाड़ी से धक्का लग गया है तो जाहिर सी बात है अबीरा उसे बचाएगी और उसी के बीच क्या पता इनके बीच का कंफ्यूजन दूर हो जाए। बस चले तो उदयपुर में सारे अरमान्स का नाम बदल दूं। ना मुझे इस नाम को कभी सुनना है, ना कभी पढ़ना है, ना लिखना है। इस नाम के किसी भी इंसान का चेहरा कभी देखना है। क्यों है आप? ऐसे नहीं मिल रहा। फटाफट खबरों में अब आगे चलते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट पर जहां पर नोएना की बैंड बजने वाली है, या फिर यूं कहें कि नोएना का बोरिया बिस्तर उठने वाला है। अब उस रात मिहिर और नोएना के बीच कुछ नहीं हुआ था, ये बात किसी ने रिकॉर्ड कर ली है और न जाने कैसे गोमसी को भी इस बात की खबर पड़ गई है। अब गोमसी अपनी माँ तुलसी को इस सच को बताना चाहता है, लेकिन दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। अब कौन है जो सच को फिर से छुपाना चाहता है? वो जो उस रात मैंने किया वो कोई और भी जानता है। उस रात डैड और नैना के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। ये बात मुझे माँ को बतानी होगी। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सीरियल रिमझिम की। अब रिमझिम तो अपनी शादी को असली शादी मानती है। समीर साथ से वो प्यार भी करने लग गई है, लेकिन वहीं समीर की बात करें तो वो रिमझिम से बदला लेने को तैयार है। इनके बीच प्यार तो है, लेकिन जब तक बुआ इनकी जिंदगी में है इनका प्यार परवान नहीं चढ़ सकता है। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। समीर की तरह मैं भी करती हूँ उनसे प्यार। होली के दिन कर दूंगी अपने प्यार का इजहार। भरोसा जीत कर ही तो भरोसा तोड़ा जाता है। जस्ट वेट और वो खुद ही खुलासा करेगी इस झूठी शादी का सच। फटाफट खबरों में आपको लिए चलते हैं लक्ष्मी निवास के सेट पर, जहां पर राधिका अपनी बहन की शादी की शॉपिंग में बिजी है, तो वहीं उसकी मुलाकात वीर से हो गई। अब दीवाने को अगर उसका प्यार सामने नजर आ जाए तो भला दिल पर काबू कहाँ रहता है। लिफ्ट में राधिका के साथ वो बंद हो गया। फिर क्या हुआ आप ही देख लीजिए। राधिका के करीब आने का एक और मौका मिल गया। भगवान कोई दरवाजा खोलो, कोई बचाओ, मैं मर जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे मरेगी? अब आप चिंता मत कीजिए, कुछ करते रुके। अबे सोनू कहाँ हो बे? हमें लिफ्ट पे अटक गए यार। अभी कुछ करते हैं ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अक्सर ना महिलाओं को जब भी कुछ नया करने को कहा जाए, घर से बाहर निकलना के लिए कहा जाए, स्पेशली होम मेकर्स जो होते हैं, तो उनको लगता है हमारे बच्चे को कौन देखेगा, घर में सास ससुर हैं उनको कौन देखेगा। तो आज आपकी मुलाकात प्रिया से करा रही हूँ। जॉइंट फैमिली में रहती हैं। ऐसे में जब आपने अपने सास ससुर को पहली बार बताया कि मैं क्रिकेट खेलने जा रही हूँ, उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, मेरी सास का रिएक्शन तो कूल था। बोली ठीक है, अपने लिए भी टाइम दो। टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर के कामों से कभी हम फ्री नहीं होते, कुछ ना तो कुछ लगा रहता है जी। तो वो बहुत खुश हुई कि मैं बाहर निकल रही हूँ। बोली कि तुम टेंशन मत लो, बच्चे का मैं देख लूंगी। तो बहुत अच्छा लगा, सबका सपोर्ट मिला मुझे, फैमिली का। तो अब जब इन लॉज देखते हैं अपनी बहू को चौके छक्के लगाते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, तो रिएक्शन पहले दिन से कुछ डिफरेंट हुआ? मतलब एक तरह से रिपोर्ट कार्ड मिली कि हाँ बेटा आज तुम अच्छा खेल के आई हो? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मेरे मतलब सब लोग आके यहाँ पे मैच देखे और हम लोग
राजा और एक है रानी। जब दोनों को प्यार हुआ तो पलट गई इनकी पूरी कहानी। लेकिन क्या इनके प्यार को मिलेगी मंजिल, या फिर गुलाब अपने कांटों से इनके रिश्ते को जुड़ने से पहले ही उसमें ले आएगी कड़वाहट। सीरियल 2 जूलियट जर्दी की कहानी में अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। अभी तक शादी तो हो गई थी हीर और नवाब की, लेकिन नवाब ने हीर को कभी भी अपनी पत्नी नहीं माना था और अब कॉलेज में इस सब के सामने नवाब बता देगा कि हीर ही उसकी पत्नी है और फिर होगा धमाका, क्योंकि ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी गुलाब। एड्रेनलिन होता है यार, वो रश मिलता है जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं ना, तो आई तो लव, मतलब मैं तो भूल भाल के, मेरे को परफॉर्म करना बहुत पसंद है, पार्टी वार्टी में नाचना बहुत पसंद है। दैट इज व्हाट आई डू ओवर हियर। मजा आता है, बहुत मजा आया वहाँ जाके, मतलब इतनी एनर्जी थी ना वहाँ, मस्त। पर आई थिंक जो मैंने फीडबैक देखा है सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ये रहा है कि पीपल रियली वांट टू सी अस रोमांस ना। वो चाहती है कि हम रोमांस शुरू करें, हमारा रोमांस अभी तक हुआ ही नहीं है। और हमें भी ना वो नोक-झोंक परफॉर्म करने में मजा आता है। जब वो नफरत वाला पार्ट आता है ना तो भारी लगता है। मैं कहना चाहूंगी बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। आज मैंने पहली बार इस प्रोग्राम में ये रोज फेस्टिवल में पहली बार इसको अपनी बीवी पुकारा है। अब गुलाब का नाम गुलाब जरूर है, लेकिन इनका काम है नवाब और हीर की जिंदगी में कांटे बिछाना। जितना प्यार गुलाब अपने बेटे नवाब से करती है, उतनी ही नफरत अपनी बहुरानी हीर से। अब देखिए, गुलाब चाहे कुछ भी चाहती हो, लेकिन फिलहाल तो हीर और नवाब को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इनके बीच की नोकझोंक तो आपको पसंद ही है, और अब इनकी ये नोकझोंक प्यार में बदलेगी, क्योंकि अब हीर की परवाह करने लगा है नवाब। इस जरा देखिए तो कितना धमाकेदार परफॉर्मेंस भी दिया है नवाब और हीर ने। ऑन स्क्रीन तो आप इनकी जोड़ी पसंद ही कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन इनके बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, चलिए आपको दिखाते हैं। आपस में अभी दोस्ती हुई थोड़ी बहुत। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे को पता लगे कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। ऐसी खबरें सुना सकता हूँ मैं आने वाले टाइम में। अभी तक आपको मौका नहीं मिलेगा, अभी तक अनफॉर्चुनेटली यार बात बनी नहीं पा रही है। क्योंकि इतनी बुरी है ये, मैं सच बता नहीं सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता इस लड़की से प्यार? मुझे काम करना है इसके साथ, मैं ज्यादा सच नहीं बोल सकता। रोज मुझे 2-3 बार बोली देती है कि पिटना है तुम्हें, मार खाना है तुम्हें। सच बताना, लड़ाई हुई सेट पे, सच्चाई में बताना। लाइक इतने दिन हो गए हैं, लाइक कम से कम 18 घंटे शूट चल रहा है। ये सुनता ही नहीं, इसकी बहुत बुरी आदत है, ये सुनता नहीं है। और इसको ना बाद करने की कोशिश करता है, इसने सच्चाई बता दी। इसको बाद में रियलाइज होता है कि मैं ही सही थी। अब गुलाब को जब पता चलेगा कि हीर और नवाब के बीच प्यार का तड़का लग रहा है, तो वो इन्हें एक तो नहीं होने देगी और इनके बीच गुलाब के कांटे जरूर बिछाएगी। हम भी जब सेट पर पहुंचे तो हमने भी पूछ ही लिया गुलाब से कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। आखिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों बनी हो तुम प्यार की दुश्मन? क्यों, किसने रखा तुम्हारा नाम गुलाब? सरगुन जी से पूछिए, सरगुन मेहता जी से पूछिए, उन्होंने रखा है मेरा नाम गुलाब। हसीन तो हूँ मैं गुलाब की तरह, हाँ, पर कांटे की तरह चुभ भी सकती हूँ। गुलाब हेट्स हीर एंड हीर्स गट्स, क्योंकि हीर घर पे आ तो गई है और शादी होते ही नवाब घर छोड़ के चला गया है। जिस लड़की की वजह से मेरा बेटा, जो उसका घर है, वो अपना घर छोड़ के बाहर दर दर घूम रहा है, कभी इस दोस्त के घर, कभी उस दोस्त के घर, ही इज ट्राइंग टू फाइट द बैटल। और ये लड़की किसी तीसरी की बेटी है, मेरे घर पे आके ऐश कर रही है, आराम से रह रही है, इसका खर्चा पानी निकल रहा है। वेल, फैंस की इच्छा तो फिलहाल पूरी हो गई है। हीर और नवाब के बीच वो जो केमिस्ट्री देखना चाहते थे ना, अब स्क्रीन पर वो देख सकेंगे। चंडीगढ़ से भवनीत कौशल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरे नाल आज एक ऐसी गुलाब मौजूद है जिसਦੇ ਵਿੱਚ खुशबू घट ते कांटे ज्यादा हैं। उन्हें जिंदगी च इन्ना रोमांस कर लिया है कि हुण ਉਹ नहीं चाहती कि नवाब ते हीर रोमांस करन। आखिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों बनी हो तुम प्यार की दुश्मन? क्यों, किसने रखा तुम्हारा नाम गुलाब? सरगुन जी से पूछिए, सरगुन मेहता जी से पूछिए, उन्होंने रखा है मेरा नाम गुलाब। हसीन तो हूँ मैं गुलाब की तरह, हाँ, पर कांटे की तरह चुभ भी सकती हूँ। ज्यादा कांटे हैं मुझे लगता है इस गुलाब में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गुलाब तो वो है, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है भाई। शी इज टोटली डिवोटेड, आई थिंक, अपने बच्चों के प्रति और अपने फैमिली के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति। वो
गलत करती भी है तो खुद को बोलती भी है कि व्हाट हैव यू डन, व्हाट वर यू थिंकिंग, ऐसा भी उसका वो शी फील्स दैट। बट गुलाब एक ऐसी औरत है जो ना हद से ज़्यादा प्यार करती है। तो जब हद से ज़्यादा प्यार करते हो ना तो वो लाइन ड्रॉ करना आप भूल जाते हो कि एक पॉइंट के बाद यू हैव टू लीव देम, मतलब उनको खुला छोड़ो यार, वो इतना भी मत खींचो। वो वाली मम्मी है जो अपने बेटे की प्यार, जिंदगी में प्यार आने के बाद भी उससे अपना प्यार नहीं छोड़ पा रही। नहीं, और क्यों छोड़े माँ, मतलब कोई भी क्यों छोड़े। आप अगर ये बात करते हो तो जस्ट बिकॉज एक वाइफ आ गई है या गर्लफ्रेंड आ गई है, उससे जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में है उनकी वैल्यू तो कम नहीं होनी चाहिए ना। मैं तो आज भी ये मानती हूँ, मतलब मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मॉम डैड या भाई या जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी वैल्यू कम होगी है लाइफ में। बट हम हमेशा देखते हैं कि हम ना पंजाबियों में भी कहते हैं ना कि आधे से ज़्यादा अगर घर में कलेश पड़ते हैं ना, लाइक एक मियाँ बीवी के अंदर, वो माँ रीज़न बन जाती है। जब माँ अपने बेटे को अपने पल्लू से बांध कर रखती है, वो छोड़ना ही नहीं चाहती। ये ना टेलीविजन में ना कभी बोलेंगे कि माँ पड़ जाती, कभी बोलती बहू ऐसी आ जाती है जो कलेश डालती है, ये समझ में नहीं आता। तो वो लड़का क्या बेवकूफ़ है, उसे दिखा बेवकूफ़, आदमियों को बेवकूफ़ी बना रखा है टेलीविजन है, तो मानो ना मानो। तो मतलब इतना उनको पढ़ा लिखा के फायदा क्या हुआ है अगर उनको बेवकूफ़ी रहना है तो। टेलीविजन में अक्सर आपने भी देखा होगा, हम जितने भी टीवी शोज देखते हैं वहां पर जो आदमी होते हैं वो तैयार होकर ऑफिस जाते हैं, लेकिन जब भी घर में कलेश होता है वो एकदम तैयार होकर साथ में खड़े रहते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनको ऑफिस में बॉस कुछ बोलता नहीं है क्या? नहीं, हमारे शो में तो बेचारा नवाब जब से शादी हुई है घर ही छोड़ के भाग गया है, वो घर छोड़ के चला गया है, वो अपनी बीवी के साथ रह ही नहीं रहा। तो गुलाब की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक ऐसी लड़की से ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाते हैं। गुलाब को जैसे ही पता चलता है कि नवाब तो हीर को जानता तक नहीं, रोमांस तो प्यार तो दूर की बात है, हालांकि गुलाब ही चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि गुलाब को लगता था कि अगर नवाब को हीर नहीं मिली तो नवाब कुछ भी कर सकता है, यू नो, ही माइट ट्राई टू किल हिमसेल्फ। तो वो हीर के पैरों पर पड़ जाती है कि मेरे बेटे से तो शादी कर ले प्लीज़, मेरा बेटा। तो वो उस लेवल की माँ है कि वो अपने बेटों की खुशी के लिए कुछ भी करेगी, किसी के पैर पे भी गिर जाएगी अपने ईगो को। जब उसको पसंद आ रही है तो आप बोल रहे हो मैं तो, अब उसे पता नहीं ना कि उसको पसंद आ रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि हीर, उसके बाद जब गुलाब को पता चला कि हीर जो है नवाब तो जानता ही नहीं है, तो वो इमीडिएटली जाती है शादी तोड़ने। शी इज़ अ मॉडर्न वुमन। वो बोलती है जब मेरे बेटे को पता ही नहीं लड़की कौन है और लड़की भी नहीं चाहती है शादी हो, तो शादी नहीं होनी चाहिए, वो तुड़वाने जाती है। पर सबसे बड़े डिलेमा में कोई और नहीं, गुलाब है। एक्चुअली गुलाब कुछ समझ में नहीं आ रही है हो क्या रहा है। ये बच्चे आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। आपको कुछ कहना चाहता हूँ, बहन सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि ये दोनों बच्चे बादाम वादाम अखरोट खाए, थोड़ी अक्ल आए इनमें और ठीक हो जाए। तुम्हें देख के ना सो रहा है, देख के ना वो वाली फीलिंग आती है जैसे पंजाबी मम्मियाँ नहीं आती, हाय हाय पहने की हो गया की हो गया तेरी। बट गुलाब इज नॉट लाइक दैट, शी इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। तो जैसे मैं बता रही थी अभी, गुलाब हेट्स हीर एंड हीर्स गट्स, क्योंकि हीर घर पे आ तो गई है और शादी होते ही नवाब घर छोड़ के चला गया है। तो हीर के लिए, गुलाब के लिए सबसे बड़ी मतलब जो पॉइंट है वो ये है कि जिस लड़की की वजह से मेरा बेटा, जो उसका घर है, वो अपना घर छोड़ के बाहर दर दर घूम रहा है, कभी इस दोस्त के घर कभी उस दोस्त के घर, ही इज़ ट्राइंग टू फाइट द बैटल। और ये लड़की किसी तीसरी की बेटी है, मेरे घर पे आके ऐश कर रही है, आराम से रह रही है, इसका खर्चा पानी निकल रहा है, इसके एजुकेशन का पैसा नवाब के एजुकेशन फंड से जा रहा है। तो इसके अंदर, गुलाब के अंदर बहुत एंग्स्ट है हीर को लेके कि मेरे बेटे का जो एजुकेशन फंड है वो इसको दिया जा रहा है, मेरे बेटे के लिए जो ऑफिस में पोजीशन रखी गई थी वो उसको ऑफर हो रही है। तो शी इज़ गोइंग क्रेजी कि ये लड़की कौन है भाई, क्यों आई है इस घर में, इसको निकालो। तो दैट्स वेयर गुलाब इज़ कमिंग फ्रॉम। तो मुझे लगता है फ्रॉम गुलाब्स पॉइंट ऑफ व्यू शी इज़ नॉट रॉन्ग। तीसरे को शायद देखने वाले को लगे कि अरे ये क्या कर रही है, लेकिन गुलाब के पॉइंट ऑफ व्यू से शी इज़ नॉट रॉन्ग। वो बोली मेरे बच्चे का पहले सोचो, किसी और के बच्चे का बाद में सोचो। मुझे पता नहीं क्यों ना ऐसा लग रहा है जैसे ना कि यहाँ पे ना पॉलिटिक्स चल रही है ना, लाइक पूरी दो पार्टियां हैं, गुलाब इस तरह से अपना प्रमोशन करती है, इतना प्रोटेक्टिव है। नहीं प्रमोशन नहीं, लाइक इतना आई लव द वे यू लव योर कैरेक्टर। या बिकॉज यू नो व्हाट, व्हेन यू डू अ रोल, व्हेन यू टेक ऑन अ रोल, व्हेन यू टेक ऑन अ चैलेंज, you have to find reasons. You just can't come on the set, remember the lines and बोल दिया। वैसे भी एक्टर्स होते हैं, बट आपको कई बार
राइटर्स नहीं बताते हैं, आपको अपनी कहानी बनानी होती है, आपको अपना बैकग्राउंड बनाना होता है आपको कि ये क्यों, इसकी थिंकिंग ऐसी क्यों है, पागल तो नहीं है ना कोई, कहीं हॉस्पिटल से तो नहीं आई है उठ के शी इज़ नॉट सफरिंग मेंटली, वो उसने दुनिया देखी है, शी इज़ वेल ट्रैवल्ड, शी इज़ वेल स्पोकन, शी इज़ वेल एजुकेटेड, उसने सब कुछ किया है लाइफ में, सब कुछ संभाला है, तो कोई बेवकूफ़ औरत नहीं है। तो सडनली उसके घर में ऐसा कुछ हो रहा है जो वो सह नहीं पा रही है और उसका इस तरह से निकल रहा है गुबार के, यू नो। मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी संगीता कि जिस तरह से आप अपने कैरेक्टर को समझती हो, क्योंकि ना लाइक दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। आप इतने साल से टीवी कर रहे हो, बहुत लोग अपने कैरेक्टर्स को बहुत शैलो तरीके से समझते हैं, हाँ यार कर रही है तो कर रही है ना, बट यू हैव रीजनिंग फॉर एवरीथिंग। मुझे लगता है इसी कारण जो है गुलाब जो है बहुत कन्विक्शन से आप प्ले कर रही हो। हाँ, और लोग कहते भी हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली नेगेटिव है। कई बार बोलते हैं, हमको तो लगता है बेचारी यार ये क्या है, सही तो कह रही है, ये अपने बेटे के लिए तरस रही है और वो लड़की घर पे बैठी है। तो कई बार ऐसे लगता है देखते देखते, यू नो, कि सीन्स भी वैसे लिख के आते हैं। एंड हाँ, मैं उसको पोर्ट्रे भी वैसे करती हूँ जहाँ मुझे ना व्हेन आई परफॉर्म गुलाब, जब मुझे हीर को कुछ बुरा बोलना होता है या कुछ ऐसा करना होता है ना, मुझे बुरा नहीं लगता है एज एन एक्टर कि यार मैं ये बोल रही हूँ, स्क्रीन पे ये दिखेगा, मैं उसको बोल रही हूँ कि तू ऐसी है, तू निकल जा मेरे घर से। मैं बहुत कन्विंस होके बोलती हूँ क्योंकि मुझे एज गुलाब मुझे फील होता है कि तूने मेरे बेटे की जगह ली है भाई, तू निकल यहाँ से, तू जा। सो इट इज़ दैट इज़ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस। अभी आगे जैसे जैसे कहानी अनरेवल होगा, देखो कभी कभी हम थोड़ा फिक्शन में थोड़ा ज़्यादा बह भी जाते हैं, ऐसा नहीं, कभी कभी हमको लगता है कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है रियल लाइफ में, पर वो थोड़ा बबल गम रोमांस हो जाता है, थोड़ा नॉट सो बबल गम। कितना रोमांस मिस कर रही हैं बाय द वे, है ना? टीवी पे इतने सालों तक रोमांस करने वाली औरत को कितना रोमांस मिस रोमांस रियल लाइफ की बात कर रही है? रियल में तो हो रहा है। देखो रियल लाइफ में हाँ मैं मिस कर रही हूँ रोमांस ऑनेस्टली, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी गुड एट पोर्ट्रेइंग रोमांस। आई थिंक आई एम रियली गुड। इससे पहले जब स्वर्ण घर था वो वाला रोमांस अलग लेवल का था, वो एक यू नो मैच्योर रोमांस था, वो अलग लेवल का था। एंड बिकॉज मैं यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा सोचती भी यहाँ से हूँ व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्ट अ रोल, तो इसलिए आई थिंक मैं हर चीज़ में ढल जाती हूँ। कैन वी गेट अ बॉयफ्रेंड फॉर गुलाब? अरे टीवी में ऐसा कुछ हो जाए ना तब अच्छा लगे कि तुम्हें लाइक कोई आया, तुम्हें उसका कहते हैं नवाब का कोई सर पसंद आ गया, फिर उसके साथ अलग से कुछ चल रहा था, कितना कोई यंगर भी हो सकता है ना भाई सर। हाँ, ओल्डर क्यों? नहीं भाई, ये कहानी कुछ ख्वाहिशें ऐसी कहानी कहीं और ही जा रही है। लेकिन देखो यू नेवर नो, शो तो सब लोग पसंद कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी बात है, कुछ ही महीनों में लोग जुड़ गए हैं। हाँ बिल्कुल, हीर और नवाब की केमिस्ट्री सबको अच्छी लग रही है, कहानी अच्छी लग रही है। गुलाब का जो बीच में एक दूसरा डायमेंशन है जो शी इज़ ट्राइंग टू यू नो सेपरेट देम बोथ, उसके अपने रीजंस है, तो लोग पसंद कर रहे हैं। कभी कभी मुझे मैसेज आता है किसी का मैसेज था मेरे फैन का कि गुलाब जी मेरे हस्बैंड तो आपको देखे बिना खाना भी नहीं खाते। तो I was like, अच्छा ये तो ऐसी इतनी खतरनाक औरत है, उसको देखे बिना खाना उनको अपनी बीवी दिखती होगी। आई होप नॉट। नहीं बीवियाँ सब अच्छी होती है, ये एक मन घड़ंत बात है, बीवियाँ सारी अच्छी होती है। ये सुनने के बाद तुम्हारा पोस्टर तक हिलने लग गया। शी इज ट्रॉमेटाइज्ड। आपने क्या बोला? बिल्कुल। और जो इनका जो कैरेक्टर है और उसके साथ साथ लेकर मैं बताऊं जो इनकी एक्टिंग और जिस तरह शो है वो कितना अब आने वाले टाइम में ट्रॉमा देता है, इनको तो होने वाला है क्योंकि टीवी पर जब नवाब बोलेगा ना कि हीर मेरी बीवी है तब सबसे ज़्यादा दिल इधर टूटने वाला है ना। बट वी विश यू ऑल द बेस्ट कि जब हम अगली बार मिलें शो और बुलंदियों पे हो और ये जब जाओ ये 2-4 साल जवान हुई दिखती हैं हमें, अगली बार पता लगे मैं बोलूँगा आप स्कूल कब जा रही हैं? मैं बोलूँगी हाँ मेरी बेटी अभी प्राइमरी सेक्शन में है और मैंने सेकेंडरी सेक्शन में एडमिशन लिया है। संगीता, ऑलवेज लवली स्पीकिंग विद यू और उम्मीद करेंगे कि आपको रोमांस और जो आप चाहती हैं स्क्रीन पर आपको मिलता रहे। जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे? सबको कहना चाहूँगी कि फिलहाल तो तू जूलियट जड्डी के बारे में ही बात करूँगी क्योंकि आप सबने हमारे शो को बहुत पसंद किया है, प्यार दिया है। देखिए शो रोज़ शाम 7 बजे कलर्स पर, मंडे टू संडे।
और बहुत नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, रोमांस भी बहुत होने वाला है, ड्रामा भी होने वाला है। देखते रहिए, हम हर बार नई कहानी लाने की कोशिश करते हैं, नए ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो बहुत कुछ है पिटारे में, देखते रहिए। अब इनका एंटरटेनमेंट का पिटारा जब खुलेगा तब पता चलेगा कि आखिरकार गुलाब के अंदर ज़्यादा कांटे हैं या प्यार है, या फिर नवाब को हीर का जो प्यार मिल रहा है उससे ये सहमत होती हैं या नहीं। फिलहाल कलर्स पर ये शो आता है, तू जूलियट जट दी, उसको देखें और उसको प्यार जरूर देते रहेगा। मैं मनोज के साथ नवनीत कौशल, ABP सांझा के लिए। थैंक ABP न्यूज आपको रखे आगे। हेलो हेलो। आप लोग कैसे हैं आप? लोगों ने, मैं ठीक हूँ, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। आमतौर पे क्या होता है ना, जब पहली सीरीज हम देखे होते हैं ना, तो सेकंड वाली ना इतनी मतलब ठीक है, आ जाती है पसंद, लेकिन वो उससे भी ज्यादा अच्छी या उस लेवल की होती बहुत कम ही होती है। बट कोबरा मतलब मैंने देखा तो मुझे सच में ऐसा लगा कि ना बहुत अच्छी चीज बनी है, बहुत अच्छी चीज बनी है। थैंक यू सो मच। और हम लोग कब से चाह रहे थे, हम नेटफ्लिक्स के पीछे भी पड़े थे कि इंटरव्यूज कब करवा रहे हो, कब करवा रहे हो। नहीं, जैसे टाइम मिलेगा हम करवा देंगे, जैसे टाइम मिलेगा हम करवा देंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यूज। मोना। हाँ जी। अभी तक आपने इतने सारे इंटरव्यूज कर लिए होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इंटरव्यू में अगर आपके साथ वरुण भी होते तो वो केमिस्ट्री जो कोबरा में हमने साथ में देखी है वो यहाँ पर और कमाल करती इंटरव्यू में। बिल्कुल यार, आई एम मिसिंग हिम। अभी 2-3 दिन पहले फोन पे बात हुई थी, हम दोनों बोल रहे थे अरे बाप रे ये क्या हो गया है, इतना प्यार मिल रहा है, इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस, यू नो, फॉर सो मेनी पीपल। इतनी पर्सनल जर्नी लग रही है लोगों को। तो वरुण और मैं वही बात कर रहे थे फोन पे। सो या आई एम मिसिंग हिम राइट नाउ। ये पहला इंटरव्यू इनके बिना। दोनों को साथ में देख कर ना, मतलब एक तो दो लोग जब इस तरीके के एक्टर्स आते हैं ना कि जिनमें आपको डायलॉग भी कम है, फिर भी आप जब रिएक्शन दे रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, और आपके कैरेक्टर में तो ज्यादा ऐसा ही हुआ है कि आपने बोला कम है लेकिन आपके एक्शन से समझ जाओ आप कि क्या चाहिए मुझे, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये कितना कठिन था मोना कि आपको एक्सप्रेशन और अपने हाव भाव पे ज्यादा वर्क करना है, कि आपने किस तरीके से इसको सोचा कि मैं कितना बेहतर किस तरीके से कर पाऊंगी? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ऐसे बहुत कम शोज होते हैं जहाँ पे जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट ज्यादा बोलते नहीं है, जहाँ पे साइलेंसेस को आप सेलिब्रेट करते हैं, और ये वो एक ऐसा शो है जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइलेंसेस हैं। तो और हर साइलेंस के पीछे एक वजह है धनवंत की। वो उसकी आंखों में हिस्ट्री, उसकी आंखों में ग्रीफ है, उसकी आंखों में वो सब कुछ दिख जाता है जो वो सह रही है, जो वो बर्दाश्त कर रही है, जो जैसी जिंदगी वो जी रही है। तो आई थिंक वो सब समझने के लिए हम बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए थे, काफी इंटेंस वर्कशॉप्स हुए थे हमारे एक्टिंग कोच नितिन गोयल के साथ। एंड उससे फिर मैंने एक बैक स्टोरी बनानी शुरू की धनवंत की, कि वो क्या सोचती है जब कोहरा सेटल होगा, तो वो कैसे सपने सोचती है, क्या पूरा करना चाहती है, किस चीज के पीछे भाग रही है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ लाइफ, इन अ माइंड, इन अ हार्ट। तो वो ऐसे क्वेश्चंस को काफी हम लोग आंसर कर रहे थे, काफी इंटेंस वर्कशॉप्स थी। और फिर ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट सुदीप सर ने, गुंजित डिगी, इन्होंने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, इवन फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप सब कुछ समझ जाते हैं कि वो क्यों नहीं बोल रही है, वो क्या सह रही है, क्या दर्द है। एंड आई थिंक ये एक ऐसा शो है जो पंजाब में बेस्ड है, इतना स्ट्रांगली ड्रिवन बाय पेट्रियार्की जो एक स्टेट है, वहां पे भी कोई भी औरत इस शो में चुप नहीं है। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रही है और अपने तरीके से लड़ रही है। चाहे आप प्रीत को देखें, चाहे आप रज्जी को देखें, चाहे आप सिल्की को देखें, धनवंत को देखें, एवरीबडी इज नॉट क्वाइट, they're fighting their own battles। तो इस शो में इतना कुछ हो रहा है कि मुझे तो बहुत मजा आया करने में। सुदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इतने सारे किरदारों को आपने जोड़ा है, हर किसी का किसी न किसी से कनेक्शन है, और
जैसे कि राकेश कुमार, आई थिंक राकेश कुमार का एक जो आता है सामने कैरेक्टर, तो जोड़ना मतलब ये कितना कठिन होता है कि एक किरदार, ये कहानी एक केस सॉल्व हो रहा है, लेकिन उसके दौरान एक एक चीजें कनेक्टिंग होती जा रही है। इसको हम लोग कंटिन्यूटी आप लोग कैसे रखते हैं, मतलब किस तरीके से मेंटेन करते हैं कि कंटिन्यूटी एक भी छोर मिस नहीं होना चाहिए? यही राइटिंग है लॉन्ग फॉर्म के लिए, तो यही राइटिंग है, क्योंकि वही मतलब सिनेमा में और ये जो लॉन्ग फॉर्म टेलीविजन है उसमें यही एक फ़र्क होता है कि सिनेमा जो है आप एक प्रोटैगनिस्ट की जर्नी पे आप फोकस करते हो, और मोर और लेस आपकी फिल्म का जो दारोमदार है वो उसके एक किरदार के चलने या ना चलने पे या उसकी जर्नी पे होता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि जर्नी सिर्फ धनवंत की नहीं है, गरुंदी की भी है। जर्नी सिर्फ धनवंत और गरुंदी की नहीं है, बाकी किरदारों की भी है। तो आपको इनको, और कहीं ना कहीं उनकी जो बाकी के किरदार हैं उनके साथ जो हो रहा है वो इन दोनों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब ये और उससे इनकी लाइफ में क्या असर पड़ रहा है आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये मतलब ये है लंबा प्रोसेस है, इसमें वक्त लगता है। इसको आप बहुत जल्दी करने जाओगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगी। इसको वक्त देना पड़ता है और धीमी आंच पे बहुत वक्त तक पकाना पड़ता है। पर बहुत ही सेटिस्फाइंग, एज ए राइटर बहुत सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है जब ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती हुई दिखती हैं आपको एक सेटिस्फैक्टरी तरीके से, तब वो बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है। फिर जब रिएक्शंस आते हैं लोगों के स्क्रिप्ट लेवल पर ही, तब आपको समझ आ जाता है कि ये कौन सा किरदार वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। वो फीडबैक आप लेते हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म से हो या आपके दोस्त जिन्होंने पढ़े हो, वो आप फीडबैक इनकॉर्पोरेट करते हो, उसको फिर और बेहतर करते हो। तो बाय द टाइम जब आप फ्लोर पे जाते हो, होपफुली ये सारे क्लियर हो जाते हैं आपके दिमाग में भी, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके दिमाग में भी, कि किसकी क्या जर्नी रहेगी। तो तानिया, आपसे पूछना चाहूंगी कि पेशेंस, मतलब जैसे कि कहा कि बहुत पेशेंस, आप लोगों को सबसे ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। कब आ रही है सीरीज, कब बन रहा है, क्या स्टेटस है, कितने टाइम में दोगे, क्या है? तो आपको कितना पेशेंस होता है? अगर कोई चीज जब आप अप्रूव करते हो तो कब आएगी, कितना पीछे बढ़ना पड़ता है यार, बहुत लंबा उसको वेट कैसे करते हैं आप? हमारे लिए तो अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं तो जितना जल्दी आए उतना बेटर है, लेकिन हमें वी आर एक्यूटली अवेयर कि ऐसा मतलब हम सिर्फ बोल सकते हैं। इट इज़ अ क्रिएटिव जर्नी, इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, और कभी कभी टाइम देने से चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन ये हमेशा का रूल नहीं होता। लाइक आई ऑलवेज टेल माई टीम दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि टाइम विल फिक्स एवरीथिंग। समटाइम्स टाइम ऑल्सो डाइल्यूट्स द थिंग, बट आई थिंक सुदीप एंड his team are actually one of the most punctual teams we work with. जब सुदीप कहते हैं कि इस टाइम पे आएगा, वो ऑलमोस्ट उस टाइम पे या कभी कभी उससे पहले भी आ जाता है। तो इट इज़ लाइक कोहरा के जब फर्स्ट कट्स आए थे तो आई थिंक वो कुछ 1 हफ्ता या 10 दिन टाइमलाइन से पहले आ गए थे, विच रेयरली हैपन्स। तो सुदीप के साथ ऐसा पेशेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वी आर वेरी क्लियर कि हम लोग क्या कर रहे हैं। द पार्टनरशिप आई वुड से इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बिल्ट ऑन अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, आई वुड लाइक टू बिलीव। तो वी आर वेरी क्लियर कि हम क्रिएटिव के साथ क्या कर रहे हैं, वी आर वेरी क्लियर अबाउट कितना टाइम लगेगा, क्या एम्बिशंस, गोल्स है, एंड आई थिंक दैट्स अ हेल्दी वे टू अप्रोच समथिंग। जब ट्रस्ट और पार्टनरशिप साथ में चले तो इट्स रियली द कॉर्नरस्टोन ऑफ समथिंग गुड। और उसका रिजल्ट भी मिल गया है, क्योंकि सीरीज की सभी बातें कर रहे हैं। और मतलब मुझे, मेरी पहचान के जितने भी लोग हैं, जब हमने देखा तो कितने लोगों ने पूरे एपिसोड एक साथ में देख लिया, मतलब नहीं था। I keep telling my family and friends, I said I think it's our most recommended show, जो हमारा I mean I'm loosely saying it, but our full belief is कि actually अगर अच्छा content बने और लोग उसके बारे में बात करें, उसको प्यार दें, उसका मतलब क्या होता है कि आप दूसरे किसी और के साथ बोलो कि ये देखा आपने, देख लो। तो जब ये ऑर्गेनिक एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है ना, मतलब नो अमाउंट ऑफ मार्केटिंग कैन गेट यू दिस। ये होता है द पावर ऑफ ट्रू कंटेंट, एंड आई फील इन द केस ऑफ कोहरा, आई जस्ट फील कि हमारे आसपास सब लोग कोहरा के बारे में बात कर रहे हैं, कोहरा को रेकमेंड कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा खास फीलिंग हो नहीं सकती आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस इन्वॉल्व्ड। एंड
इट्स नॉट जस्ट कोहरा के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, कास्ट के बारे में। और ऑफ कोर्स आई थिंक द बिगेस्ट विन ऑफ द सीरीज इज़ कि जब ख़त्म हो जाता है तो कोहरा जाता नहीं है आपके दिमाग से। वो आई थिंक इज़ एक्चुअली नॉट एवरी क्रिएटर, नॉट एवरी राइटिंग टीम कैन अचीव दिस, नॉट एवरी कास्ट कैन लैंड दिस। अगर किसी शो के बारे में या किसी कहानी या मुद्दे के बारे में अगर जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो ख़त्म होने के बाद अगर आप सोचें, ध्यान दें, तो मतलब वो बहुत बड़ी बैटल होती है, विच आई थिंक सुदीप एंड हिज टीम हैव वन, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम उनको इस स्टोरी के लिए पार्टनर कर सके, सपोर्ट कर सके। तो मोना, आपको जब ये सीरीज देखी, मतलब आपके फ्रेंड्स ने देखी या आपके घर पे या आपके हस्बैंड ने देखा, तो उन सब में से आपको लगता है, क्या लगता है कि सबसे बड़ा क्रिटिक कौन था? मतलब तारीफ तो सभी करते हैं कि अच्छा है, लेकिन एक वो इंसान बहुत जरूरी होता है जो बोले कि नहीं, यहाँ पे तुमने ना कुछ मिस कर दिया यहाँ पर। ऐसा कोई है आपकी जिंदगी में? देखिए, लोग बहुत हैं क्रिटिसाइज करने के लिए बट मेरी जिंदगी में ऐसे कोई नहीं है, वो सब ऑनेस्ट हैं। So my family, my husband, my sister, my relatives, सबके इतने भर के मैसेजेस आ रहे हैं for congratulations कि क्या बनाया है। and the best compliment I think शो के लिए है कि जब खत्म हो जाता है तो आप लाइट नहीं फील करते हो, because this show is not about a police procedural. This show is a study of human condition, human mind. तो हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है, नॉर्मली जब क्राइम सीरीज होते हैं तो सबको पता करना है कि किसने किया, लेकिन इस सीजन में हर कोई पूछ रहा है ये क्यों किया और ये कैसे हुआ। आई थिंक वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हर कोई मेरी फैमिली में ये शो को डिस्कस कर रहा है, एंड दे आर सेइंग कि अब हम हिंदी में देखेंगे, फिर हम इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि मैंने वो दोनों लैंग्वेजेस में भी डब किया है, एंड दे आर वेटिंग कि कहीं तो कोई गलती निकलेगी, किसी की तो निकलेगी, बट इट्स अ ब्यूटीफुल शो। एंड ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए एज एन एक्टर। इतने सारे so many women are reaching out and telling me about sharing their personal stories with me, और मुझे ऐसा लगता है धनवन जैसी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनकी ये पर्सनल स्ट्रगल्स चल रही हैं जिंदगी में। सो मेरे लिए तो I feel very very happy and grateful कि मुझे चुना गया कोहरा के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, मोना खुद ही अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक है। हम कुछ दिन पहले इंटरव्यूज कर रहे थे, शो खत्म हो चुका है 3 महीने पहले, हमने नेटफ्लिक्स को सबमिट कर दिया। कुछ दिन पहले इंटरव्यूज कर रहे थे और ये मुझे कहती हैं मुझे लग रहा है वो एक शॉट मैंने अच्छा नहीं दिया। और वो उस समय उनको बोलना पड़ता है कि अब हो गया है, अब जो है और अच्छा है, डोंट वरी, ट्रस्ट माय वर्ड फॉर इट। बट ऐसा होना पड़ता है, नहीं तो हमें अपने दीवाने बन जाए तो काम कैसे चलेगा। ये बात भी है, बट अभी भी जैसे होता है ना, एक महिला समाज, मतलब एक महिला ऑफिसर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो बखूबी निभा भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फील होता है उसको कि कंपैरिजन होता है जब, तो आप, लेकिन फिर भी आपने उसको एज ए चैलेंज, जो ऑफिसर, जो महिला ऑफिसर है वो एज ए चैलेंज लेते और करके दिखाया। बट आपको लगता है कि वाकई में इस लेवल पे लोगों को बिलीव करना चाहिए एक फीमेल ऑफिसर पे कि नहीं वो कर सकती है, उसके फैमिली में भी प्रॉब्लम है, सब कुछ है, 24/7 वो अपनी ड्यूटी दे रही है, फिर भी क्वेश्चनिंग आती है महिलाओं पर, ये चीज मानती हैं आप? ये आती है, ये होता है, यही तो समाज है, यही दिखाया जा रहा है, ये होता है। Women are always trying to fit in. They are often asked the same question कि आपसे हो पाएगा, और स्पेशली मैन्स वर्ल्ड है, पुलिस का पूरा लॉ एनफोर्समेंट जो सेटअप है, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। अगर आप सीजन 1 देखेंगे, उसमें ब्रदरहुड है, भाईचारा है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनके आपसी जोक्स हैं, अपनी खुद की कमराडरी है, मैस्कुलिनिटी है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे सर ने पूरा ही उल्टा कर दिया विद इंट्रोड्यूसिंग अ फीमेल कॉप इन अ मैन्स वर्ल्ड। और फिर उसके पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं कि ये हैंडल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं हस्बैंड के साथ, लॉस ऑफ अ सन, गोइंग थ्रू IVF, इतना कुछ चल रहा है उसके लाइफ में, और फिर भी उससे पूछा जाता है कि ये आप कर लेंगी, घर में सब ठीक है। तो इट्स क्रेजी कि औरतों से ही यही सवाल पूछा जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा द रियलिज्म, द रियलिटी ऑफ इट। एंड ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं पंजाब में बिफोर शूटिंग हम काफी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स से मिले थे,
एंड मैं लेडी ऑफिसर से भी मिली, और सबसे बड़ी जद्दोजहद यही होती है उनकी कि दे डोंट वांट टू बी एड्रेस्ड एज अ फीमेल कॉप, दे आर कॉप्स, यू नो। तो ये फीमेल डायरेक्टर, फीमेल कॉप, फीमेल राइटर जो होता है ना, ये खुद में एक रेसिस्ट फेमिनिस्ट रिमार्क है। Yeah, no, I want to add to this. Actually, ना आजकल के female characters मतलब who are actually inspired from, I think, real life. There's a beautiful thing about women actually straddling modern contradictions. हमारे लाइफ में ही होता है, choices आती हैं और दोनों चूज करने पड़ती हैं, पावर भी, वल्नरेबिलिटी भी, घर भी, करियर भी, डिपेंडेंस भी, इंडिपेंडेंस भी, तो इंटरडिपेंडेंस भी। तो ये जो मॉडर्न नैरेटिव अराउंड विमेन है ना, आई थिंक दैट इज़ द न्यू नैरेटिव टू एम्ब्रेस, और उसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ंट अबाउट वन टाइप, इट इज़ अबाउट अ स्पेक्ट्रम। तो सुदीप जी, आप सेट पर माहौल कैसा रखते थे कि मुझे बेस्ट काम चाहिए, सब कुछ निकालना है, टाइम पे निकाला? और मोना को जहाँ तक हम जानते हैं ना, वो बहुत हंसती है, मतलब सीरियस रोल करना है कि तो मतलब मैं आज से नहीं, बहुत सालों से जानती हूँ, वो बहुत स्माइल पर्सन है और हंसती है, खुल के हंसती है। सेट पे किस तरीके से आप करते थे? क्या एकदम शॉर्ट में जब वो घुसती थी तो क्या कभी ऐसा कुछ कॉमेडी होता था, या कुछ किस तरीके से मोना को आप वो करते थे? नहीं, मतलब मेरा मानना ये है कि सेट पे माहौल हमेशा अच्छा होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए, एक्टर्स के लिए भी और सारे क्रू के लिए भी, और हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। ये बहुत, मतलब क्या होता है ना, अगर आप एक हैवी सीरीज बना रहे हो या एक डिफिकल्ट सीरीज बना रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि माहौल भी वैसा ही हैवी हो। माहौल काम को लेके सीरियस होना चाहिए, पर अपने आप में वो सेल्फ सीरियस वाली जो कुछ सेट्स पे आप देखने को मिलती है कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, या वो वाला मुझे खुद ही समझ नहीं आता, बिकॉज मैं खुद ही उससे इंटिमिडेट हो जाता हूँ। तो और मोना बीइंग सच अ लाइव वायर, तो उनके साथ तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं वो डिक्टेट लगा भी देता सेट पे कि कोई बात नहीं होगी, कोई हंसी मजाक नहीं होगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। बीच बीच में कभी कभी मुझे इनको जाके बोलना पड़ता था, अगला बहुत सीरियस शॉट है, थोड़ा जोन में आ जाते हैं, चलो। अदरवाइज शी वाज ऑलवेज लाफिंग। तो पंजाब जैसी जगह पे शूट करना मतलब खाना पीना फुल ऑन पैकअप के बाद और सेट पर खाना, तो किस तरीके से प्लानिंग करते थे आप लोग? क्योंकि इतना हैवी शूट करना और उसके बाद शाम को पैकअप के बाद पंजाब में घूमना, खाना पीना, क्या इस तरीके का कुछ प्लानिंग होता था? ये मोना ही बताएंगी, मैं इन सब मामलों में थोड़ा ढीला हूँ। मुझे शूट करके फिर अपने रूम में जाना और मेडिटेट करना पसंद है, और ये लोग पकड़ के जहाँ कहीं ले जाते थे मुझे, और ये सारी प्लानिंग इनकी चलती थी। ये 4-5 लोग, गुंजित, वरुण, मोना, पोलो, इन्होंने मिलके ये कुछ ना कुछ प्लान करते रहते थे आपस में। देखो, आप अगर पंजाब में हो और ठंड में हो, कड़क वाली ठंड में हो, तो वहां का खाना आप कैसे नहीं एंजॉय कर सकते। सो जब हमको छुट्टी होती थी या जब कभी टाइम से पहले अगर पैकअप हो जाता था, तो हम लोग वी यूज्ड टू ऑलवेज प्लान एंड गेट आउट, एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब आपको अपना खुद के लिए टाइम मिलता है टू स्विच ऑफ फ्रॉम द कैरेक्टर एंड जस्ट चिल विद द टीम, चिल विद द पीपल, क्योंकि आप घर तो जा नहीं रहे हैं, यही आपकी फैमिली है जिनके साथ आप रह रहे हैं 3-4 महीने, एंड व्हाट अ टीम। मुझे बहुत बहुत मजा आया सबके साथ काम करके। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सौरभ, उनको शूट की टेंशन नहीं होती थी, उनको ये टेंशन होती थी कि खाने में क्या है। एवरीबडी शुड बी हैप्पी ईटिंग गुड फूड। मतलब जिस दिन हमारा वो लास्ट वाला जो सीन आप देखते हैं, जो रिहैब सेंटर में धनबन जाती है, अपने हस्बैंड को देखती है, वहां पे शूट के दौरान पूरा सेट फिरनी खा रहा था। So सौरभ वाज लाइक कि नहीं, ये यहाँ इस एरिया की बेस्ट फिरनी है, सब खा लो पहले। एंड आई वाज लाइक, मैं अभी नहीं खाऊंगी, मेरा बहुत हैवी सीन है, मैं इसके बाद खाऊंगी। सो वी वर सेलिब्रेटिंग फूड, वी वर सेलिब्रेटिंग पंजाब इन आवर ओन वे। तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मतलब क्या, अब जब 1 आ गई, 2 आ गई, तो 3 मतलब ओटीटी पे, तो अब लोगों को ऐसे ही लगता है कि अब क्या, अब 3 में क्या है? तो तान्या, यही मेरा क्यू है, एक वेग सा आंसर देने के लिए। अभी के लिए अभी 1 हफ्ता हुआ है।
नहीं नहीं, व्हाई नॉट, वी लव सुदीप, हम बहुत बड़े फैंस हैं ऑफ सुदीप का, सुदीप की स्टोरीज के। तो सुदीप के साथ पार्टनरशिप तो हमारी आई थिंक पक्की है। कोरा आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली, एक ही हफ्ता हुआ है आई थिंक सीजन। अभी मैं अगर सुदीप को कहूँ कि सुदीप व्हाट्स द नेक्स्ट स्टोरी फॉर कोरा 3, तो सुदीप आप क्या कहेंगे? तो थोड़ा टाइम दे दीजिए। सुदीप लाइक ही सेड ना, बहुत ही मेडिटेटिव इंसान है, उनके अंदर कहीं स्टोरी है पक्का। वो कोरा है या कोई और है या कोई तीसरी है, वो हम जल्दी विल रिटर्न विद एन आंसर टू दिस। थैंक यू सो मच। हम That's a great answer, Tanya. बहुत आई मास्टर्ड दिस सुदीप। सो मच। Thanks. बाय। Thank you, Suchila. Bye. The fog. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं अग्नि गर्ल्स की मिताली राज से। जी हाँ वंदना, ये हिटर है और ये फील्डिंग बहुत जबरन वाली करते हैं, ये मुझे बताया गया है। वंदना, ये प्यार फॉर जो क्रिकेट है, लव फॉर क्रिकेट, ये बचपन से था या न्यू फाउंड है? बचपन से का ये था, देखने में इंटरेस्ट था मुझे शुरू से, और अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, सो आई एम यूटिलाइजिंग इट। अच्छा, आप बहुत मतलब जबरदस्त बैट, मतलब बल्ले घुमाती हैं, तो ये बल्ले और बेलन में घुमाने में कितना अंतर है? दोनों ही आसानी से घूम जाते हैं बेसिकली। तो यानी कि बेलन घुमाने वालों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली नहीं। हाँ बिल्कुल। और आप इन महिलाओं का जोश देखेंगे, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे ना, ये अच्छों को मात दे देंगे। फिलहाल चलिए आपको महादेव एंड सन्स के पास लेके जाते हैं, वो बड़े प्रताड़ित इंसान हैं, उनसे मिलकर आइए। मार खाते रहता है, कभी पापा से, कभी मम्मी से, अब बीवी आ रही है तो। और ये रही चुड़ैल की चेली, उफ मेरी घरवाली। चेला एंड मिस्टर चुड़ैल, मिसेस चुड़ैल की चेली। इस बार अगर मेरे को घर से बाहर निकाला ना, वापस नहीं आने वाला है। चाहे मेरे चाकू लगे, आईसीयू में जाऊं, मैं वापस नहीं आऊंगा। धीरज ने शादी तो कर ली है, अब भले ही उसे ये नहीं पता कि ये जो चाल है ना, ये भानु माँ की चाल है, जिसमें रज्जी उनका पूरा साथ दे रही है। अब मगर कोई खुश है तो वो है धीरज, क्योंकि उसे तो अपनी लुगाई मिल गई है। और आज देखिए कैसे वो अपनी लुगाई से हमारा इंट्रोडक्शन भी करवा रही है। अब क्या है ना, प्यार में तो सब कुछ जायज है, ऐसे में देखिए वो कैसे मिलवा रहे हैं अपनी रज्जी से, यानी कि अपनी धर्म पत्नी से। तो आज धीरज आपको किसी से मिलवाना चाहता है, और ये रही चुड़ैल की चेली, उफ मेरी घरवाली। इट्स ओके, पति को कुछ आता ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम सिखा देना जी। पता क्या है, अब मिस्टर चुड़ैल का चेला। इट्स मिस्टर चुड़ैल का चेला एंड मिस्टर नहीं, मिसेस चुड़ैल की चेली। वैसे रज्जी अब धीरज की पत्नी बन गई है, मगर ये बात महादेव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आएगी भी कैसे, महादेव भानु और उनसे जुड़े हुए किसी भी इंसान को फूटी आंख पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में जब रज्जी उनके घर बहू बनकर आई तो मामला काफी सीरियस हो गया। मगर जब रज्जी और धीरज अपनी शादी के बारे में हमसे बता रहे थे, देखिए कैसे सासू माँ की एंट्री हुई, और फिर पता चला कि भानु माँ ने किसके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई है, और क्यों धीरज को अपनी ही माँ दुश्मन लग रही है। दुश्मनी को प्यार में बदलते देखना भी चाहते हैं, तो आ जाओ सासू माँ, सासू माँ आइए ना, आइए, आ जाओ आइए सासू माँ। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है ये नहीं है, मेरे को लगता था ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैंने क्या किया? हंसती रहती है बस, ये ऐसी बोलती है मैंने क्या किया। सारी राम प्रथा इन्हीं के पीछे हो रही है, सब कुछ रामायण इन्हीं के पीछे लेके जा रही है महादेव की, और पूछ रही है मैंने क्या किया। बताओ। मैंने कुछ भी नहीं किया।
हाँ आपको पसंद है? आपने तो कहा था कि लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए नर्मदा जैसी बहू लाऊंगी, वो तो बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है ये, तो नर्मदा को भी नहीं आप लेकर आए? नर्मदा एक ले आए ना, अभी तेरे लिए भी नर्मदा को ले आए। क्या द्रौपदी नहीं, है ऐसा- वो सब भाइयों में बांट दे भाई, क्या बातें कर रहा है? कौन सा शो है ये? महाभारत नहीं है भाई। वाह। अच्छा नर्मदा महादेव lover? चुप कर, हट माँ, मेरा पति किसी और के बारे में बात नहीं करेगा। और भी- ये तो- अरे, ये बस ये मेरा कंट्रोल। बेटा- ये मेरा बेटा बस मार खाते रहता है, कभी पापा से कभी मम्मी से, अब बीवी आ रही है तो क्या ही बोलूं, कभी चाकू लगते हैं। अरे यार क्या मतलब, कुछ तो है गड़बड़, वो पूजा वूजा करवानी पड़ेगी धीरज के नाम की। करवाओ ना, वो सिर पे चप्पल मार के आप जो नजर उतारती थी, अब तो वो भी नहीं कर रही हो। सिर पे चप्पल मार के नजर उतारती थी, पता है हमारी? वो भी उसमें भी मार ही नहीं है तुझे, देख ले, वो उसी की वजह से हो रहा है। वेल धीरज ने महादेव से थप्पड़ तो खा ली है और उसे ये भी पता है कि उसके पिता इतनी जल्दी मानने नहीं वाले हैं, मगर देखिए कैसे वो गिव अप कर रही हैं। और लगता है इस बार अगर उन्हें कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो है रज्जी। अरे वो नहीं मानते भाई, मैं गिव अप कर रहा हूँ, मेरे को नहीं मनाना, मेरा हो गया है। मेरे को इस बार अगर मेरे को घर से बाहर निकाला ना, वापस नहीं आने वाला है। चाहे मेरे चाकू लगे, आईसीयू में जाऊँ, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं इसको भी लेके चल जाऊँगा। हाँ ये सही, रज्जी पे फोकस करो तुम। मेरा भी हो गया है, मैं और ना तो मार खा सकता हूँ और ना ही मैं अभी घर से बाहर जा सकता हूँ। अब महादेव कैसे मानेंगे, ये ऊपर वाले महादेव ही बताएं। तुमने अभी प्रोमो में तो बड़े वादे किए, पापा मैं आपका भरोसा जीतूंगा, जो तोड़ा है ओड़ा है, करेगा ये? करके आएगा। ये धीरज हीरो टाइप है ना, तो धीरज कर लेगा, रज्जी को भरोसा है। हाँ मतलब ऑब्वियसली धीरज तो मनाने की पूरी कोशिश करेगा ही अपने महादेव को, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जो शादी जो हुई है उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि धीरज जो है वो अपने फादर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा था, और इट जस्ट हैपेंड, तो वो पूरी तरीके से मनाने की कोशिश करेगा। अब जाते जाते चलिए आपको दिखाते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। भानुमा ने अपना खेल तो खेल लिया है और धीरज के साथ साथ विद्या भी इसमें फंस गई है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जब विद्या का सच महादेव के सामने आएगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि फिलहाल तो उसे सिर्फ ये पता है कि धीरज और रज्जी एक दूसरे का साथ चाहते थे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए हमारे साथ अब पूजा है। अब पूजा जो है, पहले इनके पति क्रिकेट खेल रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि उनका पैशन था, फिर बच्चों में नेचुरली आता ही है, और अब सडनली यू फाउंड कि भैया बच्चे और पति तो छोड़ो, उनसे बड़ा पैशन तो क्रिकेट मेरे लिए बन गया है। बहू को भी अब ग्राउंड में आना चाहिए, तो उनको देख देख के मुझे लगा कि मैं ठीक है, आई एम बेसिकली अ कॉस्ट अकाउंटेंट, अदर देन अ प्रोफेशनल स्किल, जो मुझे लगा कि एक फिटनेस लेवल के लिए क्रिकेट इज अ गुड, तो मैं यहाँ ग्राउंड पे आई, उनसे इंस्पायर होके फिर हमने अपने जितने भी वुमेन हैं हमारी सोसाइटी के, हमने सब मिलके एक टीम बनाई और इस पैशन को हम बहुत आगे तक लेकर। लेकिन जैसे आप बता रही थी कि जब पहले आप क्रिकेट नहीं खेलती थी, जब पति घंटों तक गायब रहते थे, तब आपका रिएक्शन कुछ और होता था, अब जब आप घंटों तक गायब रहती है रिएक्शन कुछ और है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, सच में क्रिकेट एक पैशन है। आप यहाँ से जब आप ग्राउंड पे आते हो तो आपको बिल्कुल मन नहीं करता घर जाने का, तो इसलिए मैं तो जब अब क्योंकि घर में सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक्सचेंज होते हैं नोट्स की, अरे ऐसे करना चाहिए, वो होते हैं नॉलेज, मतलब टेक्निकली तो वो घर पे यही सिखाते रहते, ऐसे बैट मारो, ऐसे बैट मारो, तो वही एक दिन मैं उनको कहती बोलना बहुत आसान है, जब आप भी ऐसे आटे का लोई रखो और बेला तो रोटी बन जाएगी। एग्जैक्टली, देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकली देयर इज अ बिग डिफरेंस। जी हाँ, और अभी प्रैक्टिकल मैदान में उतर आई हैं ये सब महिलाएं, और चिंता मत कीजिए, आप बेलन चला पाए या ना चला पाए, ये दोनों चला लेंगी। फिलहाल चलिए जाने अनजाने की ओर चलते हैं, बताते हैं सीरियल में क्या हो रहा है।
रूप लेकर अपने नए मिशन पर निकल पड़ी है रीत। बुआ जी खुद को शालिनी बता रही हैं और अब उनका सच सामने लाने के लिए सबूत तो इकट्ठा करने पड़ेंगे रीत को, और ये साबित करने के लिए कि शालिनी ही बुआ जी है, सबसे अच्छा तरीका तो एक DNA टेस्ट ही हो सकता है ना। इसीलिए तो देखिए बुआ जी के कमरे में रीत आ गई है ताकत झांकी करने। DNA सैंपल के रूप में उसे बुआ जी का बाल भी मिल गया है। अब सबूत तो मिला उसे, लेकिन उसी वक्त कमरे में बुआ जी भी आ गई। रीत को लगा कि शायद अब वो पकड़ी जाएगी, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर किसी तरह वो इस सिचुएशन से बाहर निकल गई। कौन बुआ जी? मैं तो शालिनी बत्रा हूँ। अब मैं बिल्कुल भी शारदा सूर्यवंशी को नहीं जानती। पता नहीं कहाँ से ये सूर्यवंशी परिवार का हर रोज़ कोई ना कोई आ जाता है। पहले रीत मैडम आई, फिर उनके हस्बैंड राहुल आए, फिर उनके हस्बैंड राघव आई थिंक है ना, उनके हस्बैंड राघव आए, फिर उसके बाद सम रेन केम एंड केप्ट कॉलिंग मी माँ आप मर चुकी हैं, मुझे बताया क्यों नहीं, आप जेल में थी। मैं तो लंदन से आई हूँ, मैं बिल्कुल किसी को नहीं जानती। रीत के साथ साथ राघव भी इस पूरी प्लानिंग में उसके साथ है, क्योंकि उसे रीत पर भरोसा है। वैसे रीत ने सच सामने लाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाए। जब बुआ जी के सामने वो उनके बेटे वीरेन को ले आई, रीत को लगा कि बेटे वीरेन को देखकर उनका दिल जरूर पिघल जाएगा, लेकिन नहीं, बुआ जी तो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई है। वीरेन फूट फूट कर रोता रहा, लेकिन बुआ जी टस से मस नहीं हुई। ये मिस रीत जो है ये कॉन्स्टेंटली कभी खुद आ जाती हैं, कभी किसी को साथ में लेकर आ जाती हैं और मुझे कहती रहती हैं कि आप ही शारदा सूर्यवंशी हैं। तो उनके दिल में कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है। आई एम श्योर वो भी क्लियर हो जाएगा। बुआ जी का ये जो बदला बदला अवतार आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखकर आप जरूर सोचेंगे कि भाई ये बुआ जी कैसे हो सकती हैं, अनाथ बच्चों पर कितना प्यार लुटा रही हैं। लेकिन आप भी ये बुआ जी के इस नाटक में मत फंसिएगा, वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं और अब बहुत जल्दी रीत उनका पर्दाफाश भी कर देगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब माएँ उतर जाती है ना मैदान में तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है बच्चों का। तो शगुन जो है अग्नि गर्ल्स का हिस्सा है। कुशाक जो है वो खेलते थे क्रिकेट आप पहले? अभी भी खेलता हूँ। अभी भी खेलते हो? मम्मी को खेलते हुए देख के कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मम्मी गुड प्लेयर है? हाँ। सीक्रेट बता दो। कुछ नहीं, अच्छा खेलती है। अच्छा खेलती है? आप टिप्स देते हो मम्मी को? हाँ। ही गिव मी ऑल द टिप्स। मुझे बताता है कि मम्मा बॉलिंग को ऐसे पकड़ना है, बॉलिंग को आपको लेग को इस तरह से मूव करना है, बैटिंग जब आप करते हो तो आपको ऐसे होल्ड करके हिट ऐसे करना है, फील्डिंग के टाइम पे आपको फोकस रहना है। सो मेनी थिंग्स ही ऑलवेज टेल्स यू। तो देखिए, यही होता है एक तरह से। इट्स ग्रेट बॉन्डिंग टाइम फॉर द मदर एंड सन। आप दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हो? हाँ, हम लोग करते हैं। जब भी हम लोग का टूर्नामेंट होता है उससे पहले हम हाफ एन आवर पहले आकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग बॉलिंग एंड ऑल। कैन यू इमेजिन कि माँ, बच्चा ऐसा सोच रहा है कि माँ हमेशा नहीं ये मत करो वो नहीं करो, ना करके अगर आप साथ में उनके साथ कोई एक्टिविटी करें तो कितना अमेजिंग बॉन्डिंग टाइम होता है। सो ट्राई दैट आउट। और चलिए, इतनी सी नहीं, ऐसा करके आपको बहुत सारी खुशी मिलेगी, लेकिन फिलहाल इतनी सी खुशी की तलाश में।
बहुत हुआ ये सोच लिया है अन्विता ने, तभी तो अपने गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर उसने मिटा दिया है। जिस तरह से संजय ने अन्विता और चिड़िया पर हाथ उठाया था, उनके रिश्ते का ये हाल तो होना ही था। अब अन्विता ने ठान लिया है कि वो संजय को डिवोर्स देकर ही रहेगी, क्योंकि एक ऐसे पति के साथ वो नहीं रह सकती जिसने उस पर हाथ उठाया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ किया और उसके परिवार के साथ बदसलूकी की। देखिए, कोई भी इंसान शादी डिवोर्स करने के लिए नहीं लेता ऐसा माना जाता है, पर अगर बात मनुष्य के जेलसी की और इनसिक्योरिटी की इस हद तक आ जाए कि स्त्री का हनन हो, चाहे स्त्री पुरुष का हनन कर रही हो, दोनों में, हमारे वहाँ अन्वी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, तो हाँ, उसको हक है अलग होने का, क्योंकि रोज़ पीड़ा सहने से तो अच्छा है कि जीवन में चाहे इतनी सी खुशी मिले, उसी के साथ जीवन को आगे बढ़ाए। तो डिवोर्स हो भी सकता है, और अब तो लग रहा है होगा, क्योंकि माऊ ऐसी है ना कि उसको एकदम पद्धति सर की जीवन जीने की आदत है। वो खुद दिन ब दिन पढ़ती है, आज देखो वो पढ़ाई शुरू कर रही है, और माँ का तो फ़र्ज़ ही होता है कि बच्चों को हमेशा साथ दे ताकि वो भटके ना, और अगर भटक जाए तो हमें उनको वापस लाए। अब अन्विता ने ठान तो लिया है, लेकिन संजय को डिवोर्स देना उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जरा देखिए कैसे अन्विता को धमकी देने के लिए वो घर तक आ गया है। संजय चाहता है कि अन्विता उसके साथ वापस चले, लेकिन जाहिर सी बात है कि अन्विता ने तो अपना मन बना लिया है, इसीलिए तो संजय यहाँ अन्विता को धमकी भी देता है। अब आप सभी जानते ही हैं कि अन्विता को बच्चों की कस्टडी मिल तो गई है, लेकिन अभी भी संजय रह रहकर अन्विता को ये एहसास दिलाता है कि अगर वो वापस नहीं आई ना, तो बच्चों की कस्टडी उसके हाथ से जा भी सकती है। कस्टडी का केस मैं ही जीतूंगा, कोर्ट कस्टडी मुझे ही देगा और तुम बच्चों से दूर हो जाओगे, समझो। विराट भी यहाँ पर मौजूद है। वो अन्विता का साथ दे तो रहा है, लेकिन एक पत्नी और पति के बीच वो ज्यादा क्या ही बोल सकता है। इसीलिए तो देखिए अन्विता के बाबा बीच में आ गए। इस संजय को उन्होंने अच्छे से सबक सिखाया। कभी तू निकल यहाँ से, चल देख पछताओगे तुम सब। अबे चल निकल, पछताओगे। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में ना अन्विता के लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और एक बड़ी प्रॉब्लम तो अभी आ गई है। अन्विता के बाबा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, और इस बारे में अभी तक अन्विता को पता नहीं है। अब देखना तो ये होगा कि आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स का अन्विता सामना कैसे करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ प्यार है, नफरत है, घर का कलेश है, मम्मी नाराज कर रही है, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? क्या चल रहा है भाई? प्यार देखो, प्यार बहुत सारा प्यार चल रहा है। वेलकम टू एबीपी गाइस, कैसे हो? वंस अगेन थैंक यू सो मच भवनीत। थैंक यू सो मच। बड़े चमक रहे हो भाई, प्यार जो मिल रहा है 3 महीनों में छा गए हो। अरे मैं बता नहीं सकता अभी क्या हुआ है। अभी रोज गार्डन में हम लोग गए थे, वहाँ पे फर्स्ट। तुम्हारे साथ क्या हो गया ऐसा रोज गार्डन में? बताओ। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बताने के लिए, एकदम फूट रहा हूँ मैं। बचपन में ना मेरी आदत थी, हम जब किसी स्टार को देखते थे हाय हाय करते थे हम। आज ये मेरे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ कि अरे नवाब। और हमें ना पता नहीं लग पाता था कि कितना प्यार मिल रहा है, क्योंकि हम सेट पे जाते थे, वापस आ जाते थे, पता ही नहीं लग पाता था कौन कितना प्यार कर रहा है। आज जाके गए हैं, मजा आ गया मुझे तो। गुलाब इतने रोज गार्डन से इतने गुलाब तो तुम्हें मिल गए। एक तो इनकी माँ का नाम गुलाब है, एक गुलाब हम साथ लेके आए थे।
बट यार सच में लाइक जब आज तुमने जो पूरा परफॉर्म किया, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि एक ना मन में तमन्ना होती है कि हाँ सेलुलॉइड से निकलकर हम स्टेज पर परफॉर्म करें, लेकिन जब इतनी सारी ऑडियंस होती है और प्यार मिल रहा होता है ना, मुझे लगता है लाइक एनर्जी डबल हो जाती है, बिल्कुल हेजिटेशन खत्म हो जाता है ना। तो आज कैसा रहा? वो एक एड्रेनलिन होता है यार, वो एक रश मिलता है जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं ना, तो आई तो लव, मतलब मैं तो भूल भाल के, मेरे को परफॉर्म करना बहुत पसंद है, पार्टी वार्टी नाचना बहुत पसंद है। दैट इज व्हाट आई डू हियर। मजा आता है, बहुत मजा आया वहाँ जाके, मतलब इतनी एनर्जी थी ना वहाँ, मस्त था। क्या बात है। और एक चीज बताओ, लाइक जब शो शुरू हो रहा था हमें नहीं पता था क्या होगा, क्या है ये, क्या बना रहे हैं, बट जब प्यार मिलना शुरू होता है ना, तब पता है कि जब ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया तो और क्या ही है। लेकिन जब इस बार पहली बार अपनी बीवी तुम्हें बोलने वाला है ये, तुम्हारा झापड़ मारने का दिल नहीं करा इतना लेट? शौक बात तो करेक्ट कही है। ये तो अंदर अपने जज्बात बाहर मत निकालो, स्क्रीन पे कर नहीं सकती हूँ पर हाँ, ये रोज मुझे 2-3 बार बोली देती है कि पिटना है तुम्हें, मार खाना है तुम्हें। सच बताना, लड़ाई हुई सेट पे, सच्चाई में बताना, लाइक इतने दिन हो गए हैं, लाइक कम से कम 18 घंटे शूट चल रहा है। ये सुनता ही नहीं, इसकी बहुत बुरी आदत है, ये सुनता नहीं है। और इसको ना बाद करने की कोशिश करता है, इसने सच्चाई बता दी। इसको बाद में रियलाइज होता है कि मैं ही सही थी, उस टाइम मेरे से बहस करके चला जाएगा। रियलाइज नहीं होता यार प्लीज, क्या रियलाइज, कुछ रियलाइज नहीं। मैं ना थक हार के बोलता था हाँ ठीक है तुम सही थी, मैं गलत था, और इसको लगता है मैं जेन्युइनली मीन करता हूँ तुम सही थी। होता है उसके बाद आंसर नहीं होता ना, इसके बाद थक हार के बोलते हो ना कि यार अच्छा ठीक है भाई मैं गलत था, वही होता है। बट देखा जाए तो तुम्हारी जोड़ी को पसंद किया गया है ना, वो एक कॉलेज लाइफ है, एक अलग सा जो फील आप जीने की कोशिश कर रहे हो वो सबको पसंद आ रहा है। लेकिन अब जो ट्रैक चेंज होने वाला है, अब जब ज्यादा लव कम हेट दिखने वाला मुझे लगता है स्क्रीन पे, वो ज्यादा मजा आने लग गया, क्योंकि शूट तो काफी हद तक हो चुका होगा। ऑनेस्टली अभी शूट नहीं हुआ है। शूट नहीं हुआ है, पर आई थिंक जो मैंने फीडबैक देखा है सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ये रहा है कि पीपल रियली वांट टू सी अस रोमांस ना। वो चाहती है कि हम रोमांस शुरू करें, हमारा रोमांस अभी तक हुआ ही नहीं है। और हमें भी ना वो नोक-झोंक परफॉर्म करने में मजा आता है, जब वो नफरत वाला पार्ट आता है ना तो वो भारी लगता है। वो आई थिंक फैंस भी हमारे जो हैं, जो लोग शो देख रहे हैं हमारा, वो अप्रिशिएट करते हैं, हमारी अच्छी खट्टी मीठी नोक-झोंक होती है। वो सीरियस तशन वशन, आई थिंक वो लोग थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो रहा है, इनको मत लड़ाओ, डोंट मेक देम फाइट यार, तो वो होता है। वो एड अप करने में ना मजा आता था, क्योंकि हम नोक-झोंक वैसे ही नॉर्मली भी उल्टा बोलता रहता है, तो और तुम तो दूध की धुली है ना, तुम तो कुछ बोलती भी नहीं हो। देखो अभी भी मैं चुप हूँ। आप देख रहे हैं कैसे मैनिपुलेट कर रही है। आपकी तो हैगी है, एनी शरीफ ही नहीं है, गल्ला लाल करके ना सोचती है कि ना मैंने तो कुछ नहीं कहा। सब जानते हैं। टीमिंग मेरी टीम का नहीं है क्या कोई? नहीं है, सब सच्चाई सबको पता है। ये ना टीमिंग करके रखता है सेट पे। क्या टीमिंग? अच्छा। ये जो हमारे एसोसिएट है ना, उनके साथ टीमिंग करके रखता है, और ये लोग मेरी बैंड में जाते हैं। और तुम तो डायरेक्टर के साथ मेरठ या कनेक्शन जो है तुम्हारा, हमारे डायरेक्टर मेरठ से, हमारे डायरेक्टर भी मेरठ से, मैं भी मेरठ से, अपना टीम अलग है। इन दोनों सीन तो नहीं कटवा देती तुम्हारे, इसके ध्यान रखना। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मेहनत करके सीन लगवा देंगे हम वापस से। इस सीन में नहीं हूँ, मेरा अच्छा एक्सप्रेशन मैं यहाँ दूंगा। कोई सीन ऐसा रहा है अभी तक की जो ना लाइक, क्योंकि आपकी बड़ी कट टू कट शूट होता है जब हम जाते हैं सेट्स पर भी, 18 घंटे है तो उसके अंदर से लाइक आपको निकालना है फुटेज, कोई ऐसा सीन हो कि यार सीन फंस गया, अभी तक हुआ ऐसा दिन कोई आया यार वो सीन ही क्रैक नहीं हो रहा है? हाँ, ये हुआ था कि हमने सुबह 5 बजे तक शूट किया था, और अगले दिन ही टेलीकास्ट जाना था, मतलब सुबह 5 बजे शूट किया, शाम को टेलीकास्ट जाना था। वो बाथरूम वाला सीन था, और हम ऐसे हो रहे थे कि नहीं हो रहा है। हाँ करेक्ट, क्या बात है, आपकी मेमोरी अभी देखा ना। अच्छा ओके। हाँ, तो वो वाला सीन था जो हमने इतना क्लोज शूट किया है। हमने एग्जैक्टली ज्यादा एंजॉय तो नहीं कर रहे थे तुम लोग कि दोबारा टेक? सुबह 5 बजे आप सोचो, हम सुबह 9:30 से अगर शूट कर रहे हैं, अगले दिन सुबह 5 बजे एंजॉय करेंगे हम। हाँ। No, उसके बाद फिर आपको बिस्तर याद आता है, अपना सोना याद आता है, बस। तो तुम लोगों को आपस में अभी दोस्ती हुई थोड़ी बहुत? मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे को पता लगे कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, ऐसी खबरें सुना सकता हूँ मैं आने वाले टाइम में? अभी तक आपको मौका नहीं मिलेगा, अभी तक अनफॉर्चुनेटली यार। वो जो आपने बात निकलवाना चाह रहे हो ऐसा है नहीं यार, वो बात बनी नहीं पा रही है। क्योंकि इतनी बुरी है ये? मैं सच बता नहीं सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता इस लड़की से प्यार? मुझे काम करना है इसके साथ, मैं ज्यादा सच नहीं बोल सकता। ज्यादा हो रहा है तुम्हारा? इतनी बुरी हो? शक्ल से तो ठीक ठाक दिखती हो। बताओ।
It's not about the face always. Then बता दो। तुम क्या कहना चाहते हो? सूरत अच्छी और सीरत खराब है इस लड़की की? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। अब आप ही बोले जा रहे हो। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। अक्सर कहा जाता है कि अच्छी सूरत वालों के पीछे काला दिल होता है। नहीं, एकदम दिल साफ है, ऐसा नहीं है कुछ भी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वो क्या है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, तो इधर ही खोट है। ज्यादा ब्यूटीफुल तो हमने बोल दिया, उसने भी बोल दिया, मैंने भी बोल दिया। नहीं देख पा रहा है, ब्यूटी अंदर वाली ब्यूटी होती है, वो देख पर यार शी इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब 2 तारीफ कर दो सारा उल्टा बोलकर। पर इतनी लकी नहीं है। थैंक गॉड मैं लकी नहीं हूँ, ऐसी लकी मुझे होना ही नहीं है। नाइटमेयर होगा। अब नाइटमेयर है जो भी है, इसके नसीब में नहीं आएगा। तो अभी आपने पंजाब की ठंड देखी, पंजाब में शूट कर रहे हो, पंजाब की पूरी ठंड देखी आपने, और आप जहाँ शूट करते हो वहाँ तो और भी ठंड पड़ती है। ठंड इतनी जल्दी क्यों जा रही है? गर्मी आ गई, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा सेट एकदम भट्टी बनने वाला है। वही हमने फर्स्ट एपिसोड मई जून में शूट किया था, इतनी गर्मी थी, बैंड बज गई थी हमारी। अब फिर से फेब में गर्मी आ गई है, और हम वेट कर रहे थे कि ठंडी आए, ठंडी आई, अब जा रही है, बड़ा दुख हो रहा है। बट एक बात बताओ यार, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, हम लोग लाइक तुम लोग उतने की उतने ही हो। मुझे था कि थोड़ी सी स्ट्रेस आएगा काम का, 18 घंटे का, फिर खाना पीना इधर उधर होगा, लेकिन ये लड़का उतने का उतना ही है, ये लड़की उतनी की उतनी है। हाउ यू गाइज आर मैनेजिंग? मोटा हो गया, आप देखो ठीक से। मैं उसको ठीक से नहीं ना देख रहा। तो जिसको देख रहा है उसका डबल चिन देख लो। मैंने ऐनक ही नहीं लगा रखी है। ये बहुत सही बैलेंस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। बैलेंस। So like how do you guys are managing? क्योंकि स्केड्यूल बहुत, यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है, बॉम्बे वाला नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे सुकून है काम करते हो, ऑफ कोर्स माहौल ऐसा है, लेकिन मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ कि वो कैसे चल रहा है सब? नहीं, हमारा प्रोडक्शन हमारा बहुत ख्याल रखता है। ये बोलना पड़ता नहीं अभी नहीं बस जनरली यार ख्याल तो रखता ही है, और हम अपना भी ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। और हमें जब जब मौका मिलता है, भले हमने 14-15 घंटे शूट किया हो, वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम बाहर जाके कुछ एंजॉय भी, कुछ डेलिकेसी, कुछ हवा ले। अगर कभी बहुत लेट बैकअप होता है तो हम बाहर खाने पीने चले जाते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। ये 25 बार आपको इनसे मुंह से राजा ढाबा सुनेगा। राजा ढाबा जो है वो इनके सेट से मैं कहता हूँ पूरे 5 मिनट की दूरी पे है, ये इनका वो आउटिंग प्लेस है। वही है। अब आप वो है ना, खुला रहता है 24 आवर्स खुला रहता है, तो हमारे पास वही जगह बचती है। हाईवे वाला ढाबा है। वही है एग्जैक्टली। बट फूड, पराठे के साथ जो मक्खन मिलता है, अरे क्या बात है। चले तुम्हें आज खाना नहीं दिया इन लोगों ने? नहीं दिया है, ये भी अच्छा ही है। बट राजा ढाबा है यार, राजा गो टू प्लेस यार। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम, बट आई नो देम, बट मैं उनसे बोलूंगा यार दे दो। बट हम पता है लास्ट में ऐसे लास्ट सीन कर रहे होते हैं, सडनली इधर शी और मी राजा ढाबा चले इसके। नहीं ऐसे आता है, आज दाल मखनी और चिली गार्लिक नान खाने का मन कर रहा है, उधर से आएगा चलो। नहीं, मैं पहले बोलता हूँ लास्ट शीट कब किया था हमने, और ये बोलती है 6 दिन हो गए, चलो चलो। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अब आगे? क्योंकि ना एक एक्टर की ना, जब आप एक बहुत सिस्टमेटिक, जिसको हम बोलते होते हैं ना, हम इसको फंक्शनल डिप्रेशन भी बोलते हैं कि यार लगे हुए हैं, लेकिन एक एक्टर की एक भूख होती है, मुझे ये कुछ करने को मिल जाए, ये कुछ करने को मिल जाए। सो व्हाट आर यू बेसिकली एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट? कि क्या क्या अभी एक्सपेक्टेशंस है कि करना चाहते हो, जो लाइक आगे किस टाइप के जो आप मोड देखना चाहते हो, किस टाइप पे? क्या आप इंटेंस रोमांस करना चाहते हो या फिर आप रोना धोना चाहते हो? एक्शन चाहती हूँ, मुझे तो एक्शन करना है। कोई मुझे ऐसे ही पीट ले, ये खड़ा लड़का। ये रोज धमकी नहीं, देती है, वैसा नहीं, मुझे एग्रीवेट मत करो। मुझे थोड़ा सीखना है, हॉर्स राइडिंग वगैरह की। हीर आ रही है घोड़े पे, कुछ तो कर रही है, ऐसा मैं चाहती हूँ कुछ हो जाए। और उसको शूट करने के लिए जो प्रोडक्शन की ऐसी तैसी है, वो हीर आ रही है घोड़े पे, मजनू मैगी पेंटिंग याद है? उसको समझ नहीं आया। जाके इसको पेंटिंग दिखाना, फिर तुम्हें मारेगी असली में। मैं लगा दूंगा यहाँ पे वो। मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कोई पेंटिंग जिसमें घोड़े के ऊपर गधी होती है। Now you tell him. This was not at all funny, okay? We had a great laugh. किसी काम आई तुम। Exactly. नहीं, बट वी विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। और अब तो तुम इसको बोलने वाली हो बीवी, है ना? अब बीवी की जब एक औरत बीवी बन जाती है तो रूप बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आई डोंट नो तुम्हारा क्या होने वाला है, बट व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? और लोगों को क्या कहना चाहोगे जो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लोगों से ये कहना चाहूँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंगली
ये स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। आज मैंने पहली बार इस प्रोग्राम में ये रोज फेस्टिवल में पहली बार इसको अपनी बीवी पुकारा है। एंड जब आप एपिसोड में भी देखोगे तो यू विल रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ दैट सिचुएशन। आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटरेस्टिंगली स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब देखना है कि पूरे कॉलेज का रिएक्शन क्या होगा जब ये बता देगा कि मैं इसकी बीवी हूँ। बहुत जल्द वो अर्जुन, टीना सब बताएंगे अभी। मैंने इनको गाना गाने को बोल दिया था, वो गलती इस बार मैं नहीं करूंगा। वो वीडियो एडिट करते करते मेरा कान दुखने लग गए थे। बाद में रियलाइज करा ये यार मैं तो अच्छा गाती थी, इस वीडियो में क्या हो गया। चलो हो जाए। गाती थी, चलो सुना नहीं आपने ठीक से। ऐसे 2 महीने और ये शो करेगी, इसके आके बाकी टैलेंट भी चले जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। तू जूलियट जेटदी जो है वो हर रोज आप कलर्स पे देख सकते हैं। इन दोनों को आप देख सकते हैं। ये दोनों चाहे एक दूसरे को देखना पसंद ना करें, लेकिन दोनों को एक साथ लाइक टीवी पे देखना सब पसंद कर रहे हैं। वो आए थे, दैट इज व्हाट पीपल आर एंजॉयिंग। हम उतना तो कर सकते, एक दूसरे को देखे ना देखे, आप लोग को हमें दिखा सकते हैं। क्या बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। फिलहाल अब इनकी लाइफ में क्या क्या जो और टर्न्स आते हैं उसके बारे में जानकारी हम आपको देते रहेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ भवनीत, एबीपी सांझा के लिए। देखिए, भारत की बेटियों को ना कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में तो महिला शक्ति को हम सदैव पूजते आए हैं। नवरात्र इसीलिए ये त्योहार मनाते हैं जब हम माँ दुर्गा के एकदम प्रचंड रूप की भी पूजा करते हैं। ऐसे में हमारे साथ हमारी विकेट कीपर है। एक चीज बताइए, जब बॉल घूमते हुए आती है तो पहले जब बोला कि क्रिकेट मैच है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? खेलना है? आई एम लिटिल बिट नर्वस। पहले मैं थोड़ी नर्वस हुई, पर जब मैंने फील्ड पे अपना कदम रखा, आई रियली फील एंजॉयड अ लॉट। मुझे लगा जो मतलब करना चाहती थी, आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो पर जब मैंने यहाँ पिच पे रखा और रियली फील एंजॉयड अ लॉट और बहुत मजा आया। बिल्कुल, और ये है भारत की बेटियां, इनको सलाम करने की जरूरत है। फिलहाल चलिए गंगा मैया की बेटियां, जी हम सब गंगा मैया की ही बेटी है। गंगा नदी जो है उनका आशीर्वाद हमें सबको चाहिए। तो इसमें गंगा मैया की बेटियां में क्या हो रहा है ये बताते हैं। मिल चुके हैं। सिद्धू और स्नेहा ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया है। तभी तो देखिए शहाना की सगाई में कैसे दोनों के दिल झूम रही हैं। पूरे पिंड को न्योता मिला है इस सगाई के लिए। इतने दिनों बाद गंगा माई के परिवार में खुशियाँ आई हैं। शहाना की सगाई इतनी आसान नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका प्यार सच्चा हो उसे जरूर मिलता है। इधर शहाना को अपना मनपसंद जीवन साथी मिला, तो उधर अब स्नेहा की भी बारी आएगी जब सिद्धू के साथ वो 7 फेरे लेगी। हालांकि अभी इसे बहुत वक्त है, लेकिन होगा तो सही। कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो वो जितना आप लोगों के लिए है उतना ही हम लोगों के लिए भी अलग हो रहा है। या मतलब मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ ऐसे, और मैं रियल लाइफ में भी ऐसी नहीं हूँ। मतलब आई एम नॉट लाइक यू नो लवी डवी। या डायरेक्टर साहब बोलते हैं अभी देखो स्नेहा मारेगी सिद्धू को। हाँ, अभी परसों ही बात हुई कि अमन को बोलूंगा मारने के लिए तो वो जोर से मार देगी, स्नेहा को बोलेंगे तो वो प्यार से मारेगी। अब घर में इतना बड़ा फंक्शन है तो फंक्शन के साथ ड्रामा भी आना चाहिए। स्नेहा की सौतेली माँ आ गई है, इंदु रानी, वो भी गाजे बाजे के साथ। अब पिंड के सामने तो वो अच्छा बनना चाहती है। हालांकि यहाँ पर खड़े हर इंसान को पता है कि इंदु रानी चीज क्या है। गंगा के पति से उसने शादी की है और इस सगाई में
वो शहाना के पिता को भी लेकर आई है। वो ओहदा एक पत्नी का होता है, पहली पत्नी का होता है, वो उसे मिले और जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो उसको मिले, जो बिल्कुल नहीं मिलता है उसको। इस बात का उसको बहुत गुस्सा है और सब, क्योंकि गंगा जो उसकी सौतन है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इस बात से भी उसको प्रॉब्लम है कि सब उससे प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। पहली बीवी का ओहदा उनको दिया गया है, मुझे दूसरी में क्यों गिनते हैं? गंगा एक ऐसी औरत है जिसको बेटा ना होने की वजह से उसके पति ने छोड़ दिया है और वो अकेली, मतलब जब छोटी वाली गोद में थी तब घर से बाहर निकली है और उसने अपने बलबूते पे बच्चों को बड़ा किया, उनको सिखाया। उसकी बड़ी बेटी अभी कलेक्टर बनने वाली है, अच्छे संस्कार दिए। इस सगाई से पहले ड्रामा हुआ, फिर ड्रामा थोड़ा सा सेटल हुआ, उसके बाद सगाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब सगाई में तो ये बहुत छोटा सा ड्रामा था। शादी होते होते क्या पता गंगा माई को पता चल जाएगा कि स्नेहा के दिल में सिद्धू बसता है। और जैसा कि हम जानते हैं सिद्धू किसका बेटा है, तो दो दुश्मन अगर समधन बन जाएंगी तो क्या ऐसा आपको चलेगा? अब चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, लेकिन पहले ऐसा हो तो सही। फिर चंडीगढ़ से प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जिस तरह कहते हैं ना कि आप कोई स्पोर्ट सीख ले तो आप भूलते नहीं हैं, फॉर दैट मैटर ड्राइविंग कभी नहीं भूलते। तो हमारे साथ श्रुति है। श्रुति 10वीं तक अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलती थी और अब इतने वर्षों बाद जब क्रिकेट के मैदान में उतरी, क्योंकि अब इनके बेटे भी क्रिकेट खेलते हैं, डिड यू रियलाइज कि अरे ये तो मैं कभी भूली नहीं थी? बाय द वे, इनकी एक प्लस पॉइंट मुझे ये बताया गया, ये शी डजंट बिलीव इन 1-2 रन्स, ये सीधा चौके छक्के लगाती हैं। लग जाते हैं मतलब ये जिस दिस इज योर टैलेंट नेचुरल। somehow मुझे लगता है कि I'll hit it and it goes out. वंडरफुल। तो जब आपने 10वीं के बाद पहली बार, फिर जब आप एक्चुअली ओके फाइन आप पहुंची एंड यू सेड वाओ ये मैं भूली नहीं हूँ, व्हाट वाज योर रिएक्शन? एक्चुअली मुझे लगा कि शायद बचपन में इतना खेलते थे, माय फादर यूज्ड टू टीच मी बॉलिंग एंड एवरीथिंग, ऑल द रूल्स, फील्डिंग कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे है। फिर जब वापस यहाँ पे आए आम्रपाली में भी प्लेड क्रिकेट, हमारा टूर्नामेंट्स हुए, फिर आई रियलाइज कि आई थिंक वो जो आपका होता है ना सेंस ऑफ हिटिंग द बॉल एंड हाउ वेल यू नो द गेम, आई थिंक इट केम बैक। आई रियली फेल्ट हैप्पी। देखिए यही होता है व्हेन पार्ट ऑफ द टीम। एब्सोल्युटली, यू स्पेंड टाइम ऑन योरसेल्फ। आप अपने आप को क्वालिटी टाइम देते ना, आप खुश रहते हैं। व्हेन यू आर हैप्पी द फैमिली इज हैप्पी। तो इसलिए टेक आउट दैट टाइम कि आप खुद को दे सके मी टाइम। कैसे करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल आरंभी के पास चलते हैं। दुख दर्द टीवी सीरियल की बहुओं के लिए राइटर इतना लिखते हैं ना कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। अब लिखने से याद आया, आरंभी भी लिख रही है। अब वो क्या है ना, उसे डॉक्टरी करनी है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके लिए वो लेट हो गई है क्योंकि घर में गृह प्रवेश की पूजा थी। अब जब पूजा खत्म होगी तभी तो पहुंच पाएगी ना एंट्रेंस एग्जाम देने। अब हवन में आरंभी का हाथ जल गया है, हाथ से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम देगी। एग्जामिनर ने उससे पूछा कि तुम एग्जाम दे पाओगी ना, फिर बराबर से पेपर लिख लोगी ना? आरंभी ने कहा हाँ बिल्कुल। इस सारे सवालों के जवाब उसने फटाफट से लिख दिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आंसर शीट पर पूरा खून लग गया। एग्जामिनर ने आंसर शीट लेने से मना कर दिया।
अब आरंभी बेचारी रो रो के बिलक बिलक कर एकदम से टूट गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कहीं भी आरंभी। आप डॉक्टर बनने की एंट्रेंस एग्जाम देने आई हैं। एक कोई मजाक या खाने का काम तो है नहीं। अब इस पूरे सीन को देखकर आप मन में ये सवाल मत लाना कि क्या अब आरंभी डॉक्टर नहीं बनेगी। अब जिस सीरियल का नाम ही हो डॉक्टर आरंभी, तो भला उसे डॉक्टर बनने से कौन रोक सकता है। आरंभी ने अगर ये इम्तिहान नहीं भी दिया होता ना, फिर भी वो डॉक्टर बनती। फिर इस बार तो उसने खून से लिखा है, तो हम कैसे कहें कि आरंभी तुम्हारा खून व्यर्थ जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। आप डॉक्टर बनेंगी और आपको कोई नहीं रोक सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।